अमेरिका चैलेंजेस का सामना करने में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमेरिकी सदर जो बाइडन का खत, नई पाकिस्तानी हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों मुल्कों और अवाम के दरमियान करीबी रिश्ते मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी दुनिया और अवाम की सलामती यकीनी बनाने में निहायत अहम है। अमेरिका और पाकिस्तान माहौलियाती बेहतरी के लिए हम अपने इत्तेहाद को मजीद मजबूत करेंगे। पायदार ज़रई तरक्की, आबी इंतजाम, सैलाब के असरात से बहाली में पाकिस्तान की मुआवनत जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल की तश्कील 9, पहली मरतबा वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारजा काउंसिल में शामिल। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद मुश्तरका मुफादात काउंसिल की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन जारी। 8 रुकनी मुश्तरका मुफादात काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। मुश्तरका मुफादात काउंसिल में चारों वज़राए आला बतौर मेंबर शामिल होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर सफ़रान, अमीर मकाम भी काउंसिल के मेंबर के तौर पर शामिल होंगे। 76 साल से स्मगलिंग ने मुल्क को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदाद स्मगलिंग में मदद मिली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद स्मगलिंग से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, कोई शक नहीं, हालात मुश्किल और चैलेंजेस दरपेश हैं। वही कौमें तरक्की करती हैं जो हिम्मत नहीं हारती। विफाक, सूबे और इदारे सब मिलकर यकसू हो जाएं। पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए सियासी अफरा-तफरी का खात्मा करना होगा। बशाम वाक़े से चीन पाकिस्तान ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। हुकूमत का नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी का ऐलान। महंगाई पर हर सूरत काबू पाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बता दिया। कहा, IMF के बड़े प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। 14 और 15 अप्रैल को IMF के साथ मुज़ाकरात होंगे। बेहतर मौशी पॉलिसियों की बदौलत मईशत जल्द मुस्तहकम होगी। IMF हुकाम से जल्द वाशिंगटन में मुलाकात होगी। IMF के साथ माइक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी बरकरार रखेंगे। मज़ीद कहा, स्टॉक मार्केट का मईशत की बेहतरी में अहम किरदार है। निगरान हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए मसबत इक़दाम किए। गर्दिशी कर्ज पर अगर काबू न पाया गया तो पाकिस्तान में महंगाई मजीद बढ़ेगी। IMF का इंतबाह पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए सियासी मुश्किलात से निपटने का मशवरा भी दे दिया। कहा, पाकिस्तान ने तजावीज़ पर अमल दरामद किया। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा अप्रैल में खत्म होगा। नए प्रोग्राम के हवाले से IMF हुकाम बातचीत करेंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। चीन पाकिस्तान के मुआहदों के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। IMF मेंबर्स ममालिक के मुआहदों पर बातचीत नहीं करता। तहरीक इंसाफ का और जजेस के खत को कौमी असम्बली में ज़ेर बहस लाने का फैसला। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत कोर कमेटी इजलास में अहम फैसले। पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, 2 साल जबर बर्दाश्त किया, PTI मुख्तलिफ मूड में होगी। लोगों के बेडरूम्स में कैमरे लगाना नाइंसाफ और कानून का कत्ल है। जजेस पर दबाव डालने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। टिकटों की तकसीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। कोर कमेटी के सामने बानी PTI का अलीमा खान के लिए पार्टी मामलात में मुदाखलत न करने का बयान भी रखा गया। शेर अफजल मरवत की अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट को जमा कराई गई लिस्ट पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शहबाज गिल ने भी कानूनी टीम और वकला को तनकीद का निशाना बनाया। FBR के 2544 अरब के केसेस अदालती फैसलों के मुंतजर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा, दिया को अगर अहम इशू से फरागत हो तो FBR महसूलात तवज्जो के मुस्तहिक हैं। केसेस में इल्तिवा FBR और दीगर की मिली भगत से होता है। 2544 अरब रुपए वसूल कर लिए जाएं तो IMF से निजात मिल सकती है। हज़ारों अरब रुपए हमारे बहुत से दुख दूर कर सकते हैं। सेहत, तालीम और दिफाई अखराजात पूरे हो सकते हैं। महसूलात मुज़ाकरात के जरिए तय किए जा सकते हैं। थोड़ी ईमानदारी और वतन से मोहब्बत की जरूरत होगी। शांगला हमले के मुलजिमों को कानून के कटहरे में लाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का अज़्ज़म। मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद। तहकीकात के लिए चीन से आई खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम और चीनी सफ़ीर से मुलाकात। चीनी टीम को अब तक की तहकीकात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने कहा, दुश्मन अमन को सबूताज कर रहा है, इत्तेहाद से साजिश नाकाम बनाएंगे।
रियासत की रिट चैलेंज करने वालों से हनी हाथों से निपटेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान में कोई फौजी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। सूबे में कोई 1 इंच भी ऐसा नहीं जहां रियासत की रिट नहीं। हम बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे। FC, पुलिस और दीगर इदारे मुकाबला करेंगे। मजीद कहा, तमाम सियासी जमातों की क़यादत ने खरीदो फरोख्त के धब्बे को धो दिया। बलोचिस्तान की तारीख में पहली बार बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब हुए। बलोचिस्तान के मसाइल पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हमसे गलती हो सकती है लेकिन बददियानती नहीं करेंगे। बलूचिस्तान से सेनेट की तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आज़ाद हैसियत में बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर JUI के मौलाना अब्दुल वासे और पीपल्स पार्टी के बिलाल मंदोखेल बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हुए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। दूसरी जानिब सेनेट इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल आखिरी मरहले में दाखिल। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जनरल नशिस्तों के लिए सफ़ेद, टेक्नोक्रेट के लिए सब्ज, खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए गुलाबी और अक़लियतों के लिए पीले रंग के बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी NA 207 से बिला मुकाबला रुकन कौमी असम्बली मुंतखब। रिटर्निंग अफसर का आसिफा भुट्टो जरदारी की बिला मुकाबला कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आसिफा भुट्टो जरदारी के मुकाबले में 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए थे। 7 आज़ाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। PTI आज़ाद उम्मीदवार सरदार शेर मोहम्मद रिन ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील नहीं की। NA 207 की निशिस्त आसिफ अली जरदारी के सदर ममलकत बनने से खाली हुई थी। कायद नून लीग नवाज शरीफ दिल की मरीजा 3 साला बच्ची की अयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए। कमसिन अनाया फारूक के दिल में पैदाइशी सुराख है। नवाज शरीफ ने नन्ही अनाया फारूक का ज़ाती खर्च पर इलाज कराया। बच्ची के दिल की कामयाब सर्जरी पर मुबारकबाद दी, खैरियत पूछी और गुफ्तगू की। अनाया फारूक की वालिदा की आवाज़ भर गई। कराची में सरकारी नौकरी का झांसा देकर खातून से ज्यादती। मुतासरा खातून कहती हैं, फहद नामी शहरी से सोशल मीडिया पर राबिता हुआ। सरकारी नौकरी का झांसा देकर गुलिस्तान जौहर में फ्लैट पर ले जाकर ज्यादती की गई। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा शारा फैसल थाने में मुतासरा खातून की मुद्दत में दर्ज किया गया था। मुलजिम ने अदालत से जमानतें ले रखी है। DNA रिपोर्ट का इंतजार है। उधर शहर में डकैती मुज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल। 3 माह में डाकुओं ने खातून और बच्चों समेत 48 शहरियों की जान ली। गुलिस्तान जौहर में एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। तशद्दुद से शदीद जख्मी, अस्पताल जाते दम तोड़ गया।